प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरोमणि। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरोमणि। तिहुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिहुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छम् अणुपेहाओ, भव्यजनानन्द जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। रेणु जी, अगर आपको सुनाना हो तो नेक्स्ट में सुनते हैं, जब अपन ऑलरेडी लेट हो गए हैं। यहाँ धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है और धर्म अर्थात चारित्र रूप धर्म की मुख्यता से, प्रधानता से यहाँ कथन किया जा रहा है। और वो धर्म दो प्रकार का बताया गया है। कौन कौन से दो प्रकार का बताया है? संघासक्त और असंग। संगासक्त और असंग। गुजराती में आपने भेजा मुझे? अच्छा, ठीक है, मैं पढ़ लिया, मेरे को समझ आ गया था। संगासक्त और असंग, ये दो प्रकार का धर्म यहाँ बताया है। उसमें से संगासक्त अर्थात जो गृहस्थ का धर्म है, वो कितने प्रकार का बताया है? गृहस्थ का धर्म बोलिए सुमन जी। 12 प्रकार का। नाम बताइए। 11 प्रतिमाएं और शुद्ध सम्यक दृष्टि। 11 प्रतिमाएं हैं। प्रतिमाओं की बताओ ना। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, औषधोपवास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग या दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। उसके बाद है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। फिर है आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह परिमाण या परिग्रह त्याग प्रतिमा। परिमाण नहीं है, परिग्रह त्याग प्रतिमा है। परिग्रह त्याग प्रतिमा, फिर अनुमति त्याग, फिर उद्दिष्ट त्याग। बढ़िया। पहला है उसमें शुद्ध सम्यक दृष्टि, और उसके बाद में फिर 11 प्रतिमाओं रूप से। उसमें से अपनी चर्चा किसकी चल रही है? कौन से वाले भेद की चर्चा अपनी चल रही है? बोले रेणु जी। शुद्ध सम्यक दृष्टि की। शुद्ध सम्यक दृष्टि, तो उसमें भी उसका स्वरूप। ठीक है, यहाँ मतलब ये आचार्य की विशेषता आपको समझ में आ रही? जब जब अपन लोकानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही थी तो जीव का वर्णन कर रहे थे, लोक का स्वरूप बताया षड द्रव्यात्मक, है ना। और फिर उसमें से षड द्रव्यात्मक में जीव की चर्चा की, तो पहले जीव की चर्चा आगम के आधार पर की, फिर जीव की चर्चा अध्यात्म में, तो अंतरात्मा बहिरात्मा, और फिर उसके बाद में न्याय के आधार पर अन्य मत में कैसे कैसा माना जा रहा है। मतलब पूरा ओवरऑल उसको लेके चल रहे हैं आचार्य। और गाथा एकदम सरल, मतलब भाषा एकदम सरल है मूल में आचार्य की। अभी यहाँ पर भी
जो शुद्ध सम्यक दृष्टि का वर्णन करना है तो पहले आगम अपेक्षा से, करणानुयोग अपेक्षा से बता दिया, औपशमिक शैवशमिक शायी वो बता दिया। अब इसको द्रव्यानुयोग अपेक्षा से कि वो सम्यक दृष्टि कैसे पहचाना जा रहा है, ये जो इसका औपशमिक है कि शायक है शैवशमिक है, वो अंदर में किस प्रकार से उसकी परिणति होती है। तो उसके लिए क्या कहा कि सात तत्व का, नौ पदार्थ का, जो सप्तभंगी से प्रमाणों से जो स्वरूप जानता है समझता है वो सम्यक दृष्टि होता है। उसकी परिणति यहाँ बताई जा रही है और उसके किस प्रकार के परिणाम होते हैं और क्या उसके द्रव्य दृष्टि का बल होता है कि विषयों में आसक्त रहने पर भी वो वास्तव में विषयों से विरक्त रहता है। ऐसा उसके द्रव्य दृष्टि के बल की बात बताई थी। और फिर 315वीं गाथा में कहा था सम्यक दृष्टि कैसा होता है कि उत्तम गुणों को ग्रहण करने में आसक्त होता है, मतलब निरंतर गुण ग्रहण का भाव उसके रहता है। और जो उत्तम साधु पुरुष है अर्थात सज्जन पुरुष है, अपने से गुणों में अधिक है, उनमें विनय से संयुक्त रहता है, साधर्म्यों में अनुराग वात्सल्य का जिसके भाव रहता है, ऐसा वो सम्यक दृष्टि होता है। यहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई थी। अभी अपने को चर्चा करनी 316 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 142। कार्तिक अनुप्रेक्षा में 142 नंबर पेज है, 316 नंबर की गाथा है। बोलना प्रीति पीछे। देहमिलियम्पि जीवम् देहमिलियम्पि जीवम् नीयणान् गुणेन मुणदिजो भिन्नम् नीयणान् गुणेन मुनदिजो भिन्नम् जीवमिलियम्पि देहम् जीवमिलियम्पि देहम् कञ्चु कञ्चुवसरिसंवियाणे कञ्चुवसरिसंवियाणोयि वियाणोई, इसमें पीडीएफ में छपा है वियाणे, इधर ग्रंथ में वियाणे छपा है। देहमिलियम्पि जीवम् नीयणान् गुणेन मुणदिजो भिन्नम् जीवमिलियम्पि देहम् कञ्चुवसरिसंवियाणे। देहमिलियम्पि जीवम् नीयणान् गुणेन मुनदिजो भिन्नम् जीवमिलियम्पि देहम् कञ्चुवसरिसंवियाणे। गाथा हुई तो नहीं थी ना, कंचु उसमें हुआ था अपना समाधि तंत्र में, इसमें तो नहीं हुआ था। देखिए क्या कह रहे, देह मिलियम, देह से मिला हुआ है। कौन मिला हुआ है? जीवम, पी यानी भी, ये जीव शरीर से मिला हुआ है तो भी निय नान गुणेन, निय यानी निज, नान यानी ज्ञान, गुणेन यानी गुण से, अपने ज्ञान गुण से जो मुनदि, मुनदि यानी जानता है, भिन्नम यानी भिन्न, यानी ये जो जीव है शरीर से मिल रहा है लेकिन फिर भी अपने ज्ञान गुण के द्वारा जो उसको भिन्न जानता है। और जीव मिलियम भी देहम, ये जो शरीर है, देहम शरीर है, वो जीव से मिला हुआ है, हो रहा है। पी यानी भी, फिर भी कंचुव सरिसम, कंचुक के समान, कंचुक के कंचुक मतलब ऊपर से कुछ उड़ाया गया है, कवर किया गया है, ऐसा कवर के समान, सरिसम समान, समान, वियाणेयी, वियाणेयी यानी जानता है। कैसा मानता है? सम्यक दृष्टि की परिणति की बात चल रही है, ये सारी जो गाथाएं अभी चल रही है तीनों चारों पांचों, कि सम्यक दृष्टि किस प्रकार की परिणति होती है, किस प्रकार की मान्यता होती है, वो यहाँ बताई जा रही है। तो पहले उसके गुणों की बात बताई थी, विषयासक्ति की में रहते हुए भी वो उन सबको हे जानता है, ये बात बताई थी। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जीव शरीर से मिला हुआ है तो भी वो अपने जीव को कैसा मान रहा है? इस शरीर से भिन्न, क्योंकि वो ज्ञान से, मतलब भिन्नता किस किस आधार पर भिन्नता समझ में आएगी? वो भिन्नता का आधार, भेद विज्ञान का आधार ज्ञान ही है।
ज्ञान मात्र से ही आत्मा को पकड़ा जाएगा, ज्ञान मात्र से ही आत्मा की सिद्धि होगी। इसलिए नियणान गुणेन, ज्ञान प्रधान है। ज्ञान ही यानी सारा काम करने वाला ज्ञान है। लेकिन समझ लो ठप्पा किसका चलता है? ठप्पा श्रद्धा का चलता है। जैसे अपने भारत के संविधान में सारा काम कौन करता है? सारी उठा पटक ये वो सारा दिमाग किसके सिर पे सारा देश का बोझा रहता है? वो प्रधानमंत्री। लेकिन फिर भी बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री। ये वो बड़ा राष्ट्रपति की उसका ठप्पा चलता है ऐसा। तो सारा काम सारी उठापटक वो कौन करता है? वो ज्ञान करता है। लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में प्रधान कौन है? ऊंचा कौन है? तो श्रद्धा। कि सारा काम तो करता है ज्ञान, लेकिन ये मान्यता है ना, ये मान्यता का चक्कर है। मान्यता से ही मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग ये विपरीत हो रहे हैं। ज्ञान कितना ही हो, ज्ञान सारा हो, वो सारा ज्ञान अगर मान्यता उल्टी है तो मिथ्या ज्ञान, और वो सारा ज्ञान अगर मान्यता सही है तो वो सम्यक ज्ञान। इसलिए मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रधान है। पर जो काम करेगा ना मोक्ष मार्ग में भी, उस श्रद्धा के लिए जो काम करके देगा वो काम तो ज्ञान ही करेगा। इसलिए नियनान गुणेन, अपने ज्ञान, अपना ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण से जो देह से मिल रहा है जीव, लेकिन फिर भी उस जीव को देह से भिन्न जानता है। कैसे जानता है? अपने ज्ञान से। और ज्ञान कैसा? कि लक्षणों की भिन्नता दिखाई देती है कि अपना लक्षण क्या है, अपना लक्षण समझ में आता है ना। ज्ञान मेरा लक्षण है, तो इस शरीर में ये ज्ञान लक्षण है क्या? ये शरीर कुछ जानता है क्या? यानी बच्चों को जो सिखाया गया है वेद ज्ञान, वो भी हम अगर उसको विचार कर लें तो वो काफी पर्याप्त है। मतलब बहुत सारा ज्ञान करने की जरूरत नहीं है वास्तव में। लेकिन वो इतना सा भेद ज्ञान हमको समझ में नहीं आता, इसलिए इतना सारा ज्ञान करते हैं। और फिर अब समय है, बुद्धि है, मनुष्य है, सैनी पंचेंद्रिय है, नहीं करेंगे तो विषयों में लगेंगे। देखो जो बच्चे, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो और कहे मुझे स्कूल जाने की जरूरत है, मैं तो ऐसे ही सब समझता हूँ, ऐसे ही सब जानता हूँ। अगर बच्चा बिजी नहीं रहेगा, आजकल तो स्कूल के अलावा स्कूल से आते ही ये क्लास वो क्लास, यहाँ भेजो वहां भेजो, अगर थोड़ी देर भी वो फालतू रहा तो फिर क्या है? घर में आतंकवादी कम थोड़ी ना, एक डब्बा मोबाइल नाम का, मोबाइल और टीवी है, तो वो उसमें लग जाता है, इसलिए बिजी रखना पड़ता है। तो ऐसे ही ये हमारे पास भी बुद्धि तो बहुत है, काम इतना सही करना है। देह जुदा है और शरीर जुदा है, काम इतना सही करना है। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। और शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ नहीं जानता। दैट्स ऑल। इतना सा काम करना है। लेकिन इतना सा काम हो भी नहीं रहा, और होने के बाद भी यदि बिजी नहीं रखा अपने आप को शास्त्र स्वाध्याय में, तो फिर क्या होगा कि ये विषयों के आतंकवादी कम नहीं है, वो हमको लूट लेते हैं। इसलिए ये एक्स्ट्रा, ये जितना भी और एक्स्ट्रा ज्ञान हम कर रहे हैं ना, ये तो एक्स्ट्रा है। तो वास्तव में मोक्ष मार्ग के लिए बहुत सारा ज्ञान नहीं चाहिए, बस उस ज्ञान का पैनापन चाहिए, जो ये इसके बीच की संधि को समझ सके, इस शरीर और आत्मा के बीच की संधि को समझ सके, वो पैनापन चाहिए। और वो पैनापन लाना ही उद्देश्य है। ज्ञान इकट्ठा करना, पोथियों की अपनी लिस्ट बना लेना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब वो पैनापन जिस माध्यम से आ जाए वो देखने वाली बात है। तो ये जीव शरीर से मिल रहा है तो भी वो ज्ञान के माध्यम से अपने को देह से भिन्न जानता है। और जीव मिलियम्पि देहम, और ये जो शरीर है ये जीव से मिला हुआ है। वही जीव अजीव तत्व संबंधी, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, दोनों तरफ से लगाना। तो पहले जीव की बात कर रहे हैं कि जीव शरीर से मिल रहा है तो भी जीव को भिन्न जानता है। और ये शरीर है, ये जीव से मिल रहा है तो भी शरीर को कैसा जानता है? कंचुब सरीसम, कि ये ऊपर से, कंचुक मतलब कोई ऊपर से ओढ़ाया गया, जैसे कपड़े ऊपर से पहन लिए जाते हैं, जामा शब्द दिया कपड़े का, जामा। समझ लो बारिश आ रही हो तो हम ऊपर से क्या पहन लेते हैं? बच्चे जाते हैं ना स्कूल, तो बारिश आ रही हो
तो बैग वैग सब टांग लेंगे, उसके ऊपर से फिर रेनकोट पहन लेते हैं, वो ऊपर से एक जामा पहन लिया, अंदर सब सेफ रहे। तो ऐसे ही ये जो शरीर है जीव से मिला हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जीव के ऊपर ये एक रेनकोट है, ये कवर है, कपड़े का जामा है। तो जो उसको कपड़े के जामे के समान जानता है, जैसे देह से जामा भिन्न है वैसे जीव से देह भिन्न है, ऐसा जानता है। कौन जानता है? ये सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही है। हमें बनना है कि नहीं बनना है? यदि हमें सम्यक दृष्टि बनना है तो क्या उपाय है कि जिस पंथ वो चला, जिस रास्ते वो चला, वो जैसा मान रहा है, सोच रहा है, वैसा करना है। यदि यदि कोई आईएएस के एग्जाम में पास हो गया हो तो उससे जाके पूछते हैं ना, जो 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 करना चाहता है, मैं भी आईएएस बनना चाहता हूँ, कि आपने कैसे पढ़ाई की थी, आपने कैसे किया था। तो ऐसे ही ये सम्यक दृष्टि है, हमें सम्यक दृष्टि बनना है, तो ये क्या मानता है, वही मान्यता अपने को फॉलो करने योग्य है। इसलिए सम्यक दृष्टि की मान्यता यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए अन्वयार्थ, देह मिलियम्पि जीवम, यह जीव देह से मिल रहा है, नियनाण गुणेण जो भिन्नम मुनदी, तो भी अपना ज्ञान गुण है, इसलिए अपने को देह से भिन्न ही जानता है। जीव मिलियम्पि देहम, देह जीव से मिल रहा है, कंचुव सरिसम वियाणी, तो भी उसको कंचुप कपड़े का जामा समान जानता है। जैसे देह से जामा भिन्न है, वैसे जीव से देह भिन्न है, ऐसे जानता है। बिल्कुल ऐसी कैसी गाथाएं अभी जो समाधि तंत्र में चल रही हैं, बिल्कुल इसी तरह का भाव बताने वाली वो गाथाएं हैं। तो जिस प्रकार हम कपड़े को भिन्न जानते हैं कि नहीं शरीर से, कपड़ा फट जाए, पुराना हो जाए, नया आ जाए, कपड़ा मोटा पहने कि पतला पहने, उससे हम अपने आप को मोटा पतला या फटा हुआ कि पुराना कि बुढ़ा, पुराना कपड़ा पहन के कोई अपने आप को बुढ़ा मानता है? पुरानी साड़ी पहन ली तो क्या अपने आप को बुढ़ा मानते हैं? और नई साड़ी पहन ली तो अभी अभी हमारा जन्म हुआ है, ऐसा मानते हैं? आज नई साड़ी लाके आज पहनी, तो ऐसा ऐसा कौन मानता है? हंसी आ रही है हमको? ऐसा कोई नहीं मानता है। लाल कपड़ा पहनने से, नीली साड़ी पहनने से मैं अपने आप को नीला मानती हूँ कि मैं नीली हो गई? नहीं मानते हैं। ऐसे ही ये शरीर क्या है? ये शरीर है, ये आत्मा के ऊपर वस्त्र, कपड़े का जामा, ये वस्त्र जैसा है। तो ये शरीर में वृद्धावस्था आ रही है कि शरीर का जन्म हो रहा है, कि शरीर मोटा हो रहा है, कि शरीर का जो भी वर्ण है उससे हम अपने आप को क्या नहीं मानते? मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं वृद्ध, मैं जवान, मेरा जन्म, मेरा मरण। फिर यहाँ क्यों नहीं समझ में आता है? ये शरीर है, ये आत्मा के ऊपर एक कपड़े का जामा, यानी कपड़े का कवर है, कपड़ा पहनाया हुआ है। ये कपड़े के समान शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। सम्यक दृष्टि उस भिन्नता को जान लेता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। सम्यक दृष्टि मतलब उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो मान्यता है वो सही हो जाती है। और इस भेद को नहीं जानने वाला वो मिथ्या दृष्टि है, कि जो अपने कपड़े से ही अपने आप को लाल पीला नीला मोटा पतला बुढ़ा जवान मानता है, वो क्या है? मूर्ख है। मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि इज इक्वल्स टू मूर्ख। वो यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए आगे और 317 नंबर की गाथा है। इस गाथा का गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं एक बार। बोलिएगा विनीता आंटी, गाथा बुलवा रही हूँ 316 नंबर की। देह मिलियम्पि जीवम, नियनान गुणेन मुनदिजो भिन्नम, जीव मिलियम्पि देहम, कंचुव सरिसं वियाणी। देहमियम्पि जीवं नियनानुनेन मुनदिजो भिन्नं, जीवमिलियम्पि देहं कंचुसरिसं वियाणेहि। हिंदी पढ़ूं? हाँ हाँ जी। ये से चेतन मिला पर ज्ञान से जाने जुदा, तन भी मिला है जीव से पर भिन्न जाने वस्त्र मासा।
बढ़िया। देखिए आगे गाथा बोलिएगा पीछे। निज्जीय दोषम देवम निज्जीय दोषं देवं सव्जीवाणं दयावरं धम्मं सौवजीवाणं दयावरं धम्मं वज्जीय ग्रंथं च गुरुं वज्जीय ग्रन्थं च गुरुं गुरुं वज्जीय वज्जीय ग्रंथं च ग्रन्थं गुरुं गुरुं वज्जीय ग्रन्थं च गुरुं जो मन्नदि सोऽहु सद्दिट्ठी जो मन्नदिसोऽहु सद्दिट्ठी निज्जीय दोषं देवं सव्जीवाणं दयावरं धम्मं वज्जीय ग्रंथं च गुरुं जो मन्नदि सोऽहु सद्दिट्ठी। निज्जीय दोषं देवं सौवजीवाणं दयावरं धम्मं वज्जीय ग्रन्थं च गुरुं जो मन्नदिसोऽहु सद्दिट्ठी। देखिए सम्यक दृष्टि कौन है? अभी अर्थ ख्याल में आया होगा। ऐसे बहुत सरल है, प्राकृत तो इतने दिनों से अपन पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से पढ़ते पढ़ते आप लोगों को समझ में आता होगा कुछ कुछ तो। अभी मैं आपसे पूछूंगी कि ये इस तरह का स्वरूप कहाँ आया है। निज्जीय दोषम देवम, निज्जीय यानी रहित, निर्जित, निर्जित मतलब वर्जित, दोषम यानी दोष, दोषों से जो रहित है, दोष जिसमें से निकल गए हैं, ऐसा दोषों से रहित वो कौन है? देवम यानी देव, दोष रहित देव। सव जीवाणम दयावरम धम्मम, सब जीवाणम सब जीवों को, सब जीवों पर जो दया, उन पर अनुकंपा, वरम यानी उत्कृष्ट श्रेष्ठ, धम्मम यानी धर्म, सब जीवों पर दया वही श्रेष्ठ धर्म है। और वज्जीय, वज्जीय ग्रंथम च गुरुम, वज्जीय मतलब वही रहित, उससे वर्जित, वज्जीय मतलब वर्जित, ग्रंथम यानी परिग्रह, ग्रंथ, ग्रंथ मतलब परिग्रह, परिग्रह से रहित, च यानी और, गुरुम यानी गुरु, परिग्रह से रहित गुरु, जो मन्नदी जो मानता है, सो हु सद्दिट्ठी, सो यानी वह, हु होता है सद्दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि, या वह सम्यक दृष्टि है। यानी जो दोष रहित को देव और सब जीवों के प्रति जो दया है उसको ही श्रेष्ठ धर्म, और परिग्रह से रहित को गुरु जो मानता है वही सम्यक दृष्टि होता है। निर्दोष देव, दया धर्म और परिग्रह रहित गुरुओं को जो मानता है वो सम्यक दृष्टि होता है। ये परिभाषा कहाँ पड़ी है? सेम ये शब्द नहीं होंगे, इससे मिलती जुलती होगी। एग्जैक्टली सेम शब्द तो कैसे होंगे? बोलिए अर्चना जी। ये रत्नकांश आपका 4 में है, पहले देव के लिए आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमीशिना, ये सम्यक दर्शन की जो परिभाषा दी है ना, श्रद्धा नाम परमाथा नाम हाँ। मापागम तपोव्रताम त्रमूढ़ा पूर्णमस्तांगम सम्यक दर्शन मश्मयम। यानी श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम, आप्त आगम और तपोभृत का जो यानी मुनिराज का जो श्रद्धान है सच्चे देवशास गुरु का। फिर आगे देव का स्वरूप बताया जो आप बता रहे थे कि दोषों से रहित देव है, शास्त्र का गुरु स्वरूप बताया, और गुरु का भी स्वरूप वही परिग्रह से रहित। तो यहाँ पर भी वही, क्योंकि प्रकरण जैसा होता है ना, देखो सम्यक दर्शन की परिभाषाएं अलग अलग प्रकरण में अलग अलग मिलेंगी। तत्वार्थ सूत्र में क्या परिभाषा है, और यहाँ वो परिभाषा दी की नहीं अभी, 2-3 गाथा पहले तो दी ना, ये अपन ने पढ़ी थी, ये 310, 311 और 312 में, कि जो कौन सो सदृष्टि सदृष्टि हवे शुद्धो, कि जो तच्च मणेयंतम, तो जो तत्वार्थ का भाव उसका वही था, जो तत्वार्थ का शुद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि है। तो ये तत्वार्थ सूत्र वाली परिभाषा हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि प्रकरण इधर चरणान योग की तरफ ही ले जा रहे हैं, तो चरणान योग वाली परिभाषा दे रहे हैं। चरणान योग वाली, रत्नगंज शावकाचार चरणान योग की प्रधानता वाला ग्रंथ है,
तो वहां सच्चे देवशास गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। यहाँ पर भी अभी क्या कह रहे हैं, कौन है सम्यक दृष्टि? कि सच्चे देव गुरु धर्म का जिसको श्रद्धान है, निर्दोष देव को जो मानता है, दया धर्म को ही श्रेष्ठ धर्म मानता है, और दोष रहित परिग्रह रहित गुरुओं को जो मानता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। बोलिए। मैम इस पे मिलती जुलती एक गाथा है इसमें कार्तिक अनुप्रेक्षा में, जे जिण वैणी कुशलोभेयम जानन्ति जीव देहाणम निज्य दुट्ठ मया अंतर अपायते तिविया। वही जीव और मतलब शरीर का भेद हाँ के लिए ये वाली हाँ, वो ये वाली सेम अंतरात्मा गाथा है। विरात्मा वाले उस प्रकरण में वहां भी वो अंतरात्मा का स्वरूप बताया है ना, तो ये वहां भी बढ़िया, निज्य दुट्ठ मया बोला है। बहुत बढ़िया। ऐसे याद आना चाहिए, तब तो याद करने की सार्थकता है। बहुत बढ़िया। देखिए, तो दोष रहित देव है, और अनिवार्य अर्थ पढ़ते, जो जीव दोष रहित को तो देव और सब जीवों की दया को श्रेष्ठ धर्म और निर्ग्रंथ को गुरु मानता है, वह प्रगट रूप से सम्यक दृष्टि है। देखो अब जो दोष रहित को देव और दया धर्म और निर्ग्रंथ गुरु को मानता है, तो ये प्रकट रूप से सम्यक दृष्टि है। अभी हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सच्चे देव को मानते हैं हम। किसी प्रकार का कोई दोष सहित हो, उनको हम देव नहीं मानते हैं। किसी भी तरह के परिग्रह से सहित हो, उनको हम गुरु नहीं मानते हैं। और सच्चा जो धर्म है, दया रूप, अहिंसा रूप, उसको हम धर्म मानते हैं। तो ये तो सम्यक दृष्टि फिर हम है कि नहीं है? ये देखो, मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का होता है। अब उंगली तो मैंने ही दिखा दी, इनको जरूरी नहीं सही हो, मैं तो वैसे ही कर रही थी। मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का होता है? बोलिए सुनीता आंटी। ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। बढ़िया। दो प्रकार का मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। तो सम्यक्त्व किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सरल परिभाषा, मिथ्यात्व के अभाव को सम्यक्त्व कहते हैं। मिथ्यात्व का अपोजिट सम्यक्त्व है ना। तो जो दो प्रकार का मिथ्यात्व है, तो उस हर मिथ्यात्व के अभाव से सम्यक्त्व होगा कि नहीं होगा? तो ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव से भी सम्यक्त्व होता है, और अग्रहित मिथ्यात्व के अभाव से भी सम्यक्त्व होता है। अब ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व के दूसरे नाम बताने, इन्हीं को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? बोलो प्रीति। व्यवहार और निश्चय। हाँ, ग्रहित मिथ्यात्व को व्यवहार मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व को निश्चय मिथ्यात्व कह सकते हैं। व्यवहार मिथ्यात्व क्यों? वो बाहर से दिखाई देता है ना। ग्रहित मिथ्यात्व तो खोटे देवी देवताओं को मान रहा है, पूज रहा है, कुदेवी आदियों को, तो बाहर से ही दिखेगा स्पष्ट रूप से ही। मंगलवार का दिन है, किसी मंदिर जा रहे हैं, बुधवार का दिन है, किसी मंदिर जा रहे हैं, तो बाहर से ही दिखता है। और भी कोई क्रियाकांड इस तरह की कर रहे हैं, तो वो व्यवहार मिथ्यात्व कहलाता है। और जो अग्रहित मिथ्यात्व है, इसको बहिरंग मिथ्यात्व भी कह सकते हैं, व्यवहार मिथ्यात्व भी कह सकते हैं। और जो अग्रहित मिथ्यात्व का मतलब क्या है? शरीर और आत्मा को एक मानना, सात तत्वों के संबंध में जो विपरीत मान्यता है, और पदार्थों को अपने सुख दुख का कर्ता मानना, मोक्ष और मोक्ष मार्ग को कष्टदायी मानना, ये है, ये अंदर की मान्यता है। ये बाहर से नहीं दिखेगा। बाहर से तो बोलते हुए दिखेंगे कि नहीं, मैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और मान्यता अंदर ही बैठी है कि यही मैं हूं। तो ये बाहर से नहीं दिखता, ये अंदर की चीज है। और वास्तव में मिथ्यात्व, असली मिथ्यात्व, कि जिसके छूटे बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता, वो ये है। इसलिए इसको निश्चय मिथ्यात्व या अंतरंग मिथ्यात्व, और अनादिकाल का है इसलिए अग्रहित मिथ्यात्व। इन शब्दों से भी और भी शब्द दिए हैं शास्त्रों में, नैसर्गिक इसको मिथ्यात्व। द्रव्य मिथ्या तो भाव मिथ्या भी बोल दो, जैसे द्रव्याश्रय भावाश्रय से ऐसा द्रव्य कह मिथ्या। सकते हैं, वो द्रव्य मिथ्यात्व। एक्चुअल में द्रव्य और भाव क्या है? एक पौद्गलिक हो और एक चेतन हो, उस पे लगता है। तो द्रव्य मिथ्यात्व तो कहेंगे मिथ्यात्व नाम के कर्म को, वास्तव में तो। और भाव मिथ्यात्व जो अपनी मान्यता है, तो भाव मिथ्यात्व में दोनों ही आ जाएंगे, सही सही देखा जाए तो। इसलिए द्रव्य भाव वाला यहाँ यूज नहीं लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर द्रव्य भाव, तो द्रव्य में एक पक्ष पौद्गलिक होता है, ऐसा।
तो जो व्यवहार मिथ्यात्व के अभाव से सम्यक तो होता है, तो व्यवहार मिथ्यात्व का अभाव होगा तो सम्यक तो होगा कि नहीं? तो व्यवहार से सम्यक तो उसको कहा जाता है। निश्चय से मिथ्यात्व का अभाव होगा, यानी सात तत्वों संबंधी विपरीत मान्यता का अभाव होगा, सात तत्वों का सही श्रद्धान होगा, तो वो निश्चय से सम्यक होता है। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, वो बाहर की व्यवहार की अपेक्षा भी बात चल रही, निश्चय की बात पीछे कर ही दी थी, लेकिन बाहर में उसकी परिणति, ये जो और भी बातें कि उत्तम गुणगण गहन रहो, और ये जो बातें कही, ये भी समझ लो बाहर में उसकी किस तरह की परिणति होती है, उसकी चर्चा यहाँ की है। जो जीव दोष रहित को तो देव, सब जीवों की दया को श्रेष्ठ धर्म और निर्ग्रंथ को गुरु मानता है, वह प्रकट रूप से सम्यक दृष्टि। प्रकट रूप से शब्द दिया है कि वो बाहर से दिखेगा। अगर खोटे देवी देवताओं को नहीं मान रहा है, इसका मतलब है वो बाहर से सम्यक दृष्टि, हमको बाहर वाला ही दिखेगा, हमको अंदर की मान्यता किसी की दिखती है, कौन क्या मान रहा है, अंदर की मान्यता नहीं दिखती है। अगर हम सबसे पहले तो किसी को हम सोच रहे हैं कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, हमको देखना है, और वो हमको कहीं किसी मंदिर में जाता हुआ दिखा, पौष का महीना चल रहा है ना, तो पौष बड़े के महोत्सव चलते रहते हैं, तो वो कोई हमको उस महोत्सव में जाता हुआ दिखा, तो क्या दिखेगा हमको? प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि दिख रहा है ना, चौड़े ही दिख रहा है कि ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है, किसी किसी और देवी देवताओं के मंदिर में जाता हुआ दिख रहा है। और जो हमको केवल जिन मंदिर ही आता हुआ दिखता है, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा को ही मानता है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाता है, और किसी खोटे किसी देवी देवताओं को, पाखंडी गुरुओं को, और किसी दूसरे धर्म को, दूसरी क्रियाओं में धर्म की ये अलग अलग, इसको करना, उसको करना, ये वाला व्रत करना, मतलब जो चलते हैं अन्य में, ऐसा कुछ भी नहीं करता हुआ दिखता है, तो वो बाहर से हमको क्या दिखेगा भाई? बाहर से तो हम यही देखेंगे ना, सबसे पहले ये देखा जाएगा, किसी को हमको देखना है सम्यक दृष्टि है कि नहीं, तो ये बाहर से दिखाई ऐसे ही देता है, तो वो प्रकट रूप से सम्यक दृष्टि है। देखिए आगे भावार्थ पढ़ते हैं। सर्वज्ञ वीतराग 18 दोष रहित देव को माने। निज्य दोषम कहा था, दोष रहित देव, तो दोष क्या है कि 18 दोष रहित देव को माने, अन्य दोष सहित देवों को संसारी जाने, वे मोक्ष मार्गी नहीं है, ऐसा जानकर उनकी वंदना पूजा नहीं करे। ये दोष रहित को देव, अब बताना है वो आपको, दोष कौन से हैं, निर्दोष देव कौन से होते हैं? देव होते हैं जो दोषों से रहित हों। आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना, तो दोषों से रहित हैं वो आप तो होते हैं। कौन से हैं दोष, किसको याद है पूरे 18? बोलिए पूर्णिमा आंटी। जन्म जरा तिरसा क्षुधा विस्मय आरत खेत, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेत, राग देश अरुमरण भय, ये अष्टादश दोष नाई होते अरिहंत के, सो छवि लायक मोस। बढ़िया, बहुत अच्छा। गिना सकते हैं कोई? अपन ने याद किए थे रत्नगंज शावकाचार में। अर्चना जी कोशिश कर रहे हैं, बोलिए। क्षुधा, पिपासा, जरा मीन्स बुढ़ापा, आतंक माने रोग, क्षुत पिपासा जरांतक जन्म और मरण, क्षुत पिपासा जरांतक जन्मांतक भय और विस्मय, फिर मोह राग देश, फिर है चिंता, निद्रा और स्वेद और शोक, और एक और कोई है, इस तरह से है। अभी पिपासा जनांतक जन्मांतक भय इसमें मद रह गया है शायद। मद रह गया, मद रह गया। हाँ, मत रह गए, 2 रह गए शायद, एक और हाँ। चिंता, विस्मय, निद्रा, भय और मद, ये इस तरह से, मतलब 12 उसमें है, फिर 6 और ये अलग से हैं, 18 इस तरह से। चलिए ठीक है, वो थोड़ा क्रम आगे पीछे होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है,
मैं सुनूंगी नेक्स्ट क्लास में ये 18 दोषों के नाम सबसे, ठीक है ना। बोलिए वर्षा जी, कुछ पूछ रहे हैं आप, सुना रहे हैं, 18 को ही सुना दे रहे हैं। बोलिए। श्रुत पिपासा जरा आतंक जन्म मरण भय स्मय राग द्वेष मोह चिंता अरति निद्रा विस्मय विषाद स्वेद खेद। बढ़िया। ये 18 दोष है। इन 18 दोषों से रहित जो होते हैं वो सच्चे देव होते हैं। यानी जिनको भूख प्यास लगती हो, जिनका जन्म मानते हैं, मरण मानते हैं, जिनको मद घमंड होता है, जिनके राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं, इन सबके चिन्ह दिखाई देते हैं चौड़े। यदि अगल बगल में स्त्री खड़ी है, वो राग का प्रतीक है, कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में है, वो द्वेष का प्रतीक है, और भोग चढ़ाया जा रहा है, वो शुद्धा का प्रतीक है, और उनका अवतार हो रहा है, वो जन्म का प्रतीक है। अब जन्म हुआ है तो मरण होगा। और अभी तो हमारे सो रहे ठाकुर जी, पटबंद होते हैं तो वो सोते हैं, तो निद्रा ये दोष है। और पसीना आ रहा है भगवान को, भगवान में इस तरह की प्रचार करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अवर्णवाद है। भगवान को पसीना आ गया, पसीना आ गया, और चलो बस भर भर के दर्शन करने चलो, भगवान को पसीना आ गया। अरे वो भगवान नहीं है जिनको पसीना आ जाए। भगवान 18 दोषों से रहित होते। जन्म से ही तीर्थंकर का शरीर पसीना से रहित होता है। तो जब जीवंत परमात्मा है और जब गृहस्थ दशा में है, तब पसीना नहीं आ रहा, परमोदारिक शरीर हो गया तब पसीना नहीं आ रहा। अब ये जड़ पुद्गल मूर्ति देखा जाए, यद्यपि भगवान है लेकिन है तो प्रतिमा, उसको पसीना आ रहा है। एक एक है, मतलब बुद्धि नहीं लगाते कैसी कैसी, यानी इतनी अंधविश्वास और धर्म के नाम पर कहीं भी भागते हैं, और कहाँ कहाँ धर्म मानते हैं, विचार ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और वो कोई बात नहीं, भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं, उससे अपना अहित हो रहा है, ये नहीं समझ रहे हैं। यानी ये भगवान का अवर्णवाद है। इसका मतलब इसका फल हमको समझ नहीं आता है। जो हम विराधना करते हैं ये देवगुरु धर्म की, और मंदिर में आके शास्त्र की, धर्म की, ये जो विराधना हम करते हैं, हमको ये तो फल समझ में आता है, दुख शोक तापा क्रंदन वाला, या किसी को मारना सताना, ये वाला तो हमको समझ में आता है। पर उससे भी भयानक फल इस अवर्णवाद का है, वो हमको समझ में नहीं आता है। क्या फल है कि ये मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है, दर्शन मोहनी के आश्रव का कारण है। देव का, धर्म का, शास्त्र का, संघ का अवर्णवाद, केवली शुद्ध संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अपने को क्या है, साता असाता के फल दिखते हैं, हम उसी में घूमे रहते हैं। ये साता असाता के जो सुख दुख वाले फल है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे क्या होता है, हमको बीमारी क्या दिखती है, जुकाम हो गई, खांसी हो गई, हम उसी में उलझे हुए हैं अपने जुकाम खांसी ठीक करने में। ये तो कुछ नहीं, सीजनल चीज है, इसमें क्या है। लेकिन अंदर जो कैंसर पनप रहा है उसकी तरफ अपनी नजर ही नहीं रहती है, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि अंदर जो बीमारी पनप रही, ये मिथ्यात्व है, ये कैंसर है। और ये जो अवर्णवाद हम करते हैं, जानबूझकर करते हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उसके बाद भी करते हैं, तो वो क्या ही कहें उसके लिए। लेकिन उससे जो दर्शन मोहनी का, यानी मिथ्यात्व का आश्रय हो रहा है, वो उसका फल क्या है कि उसका अनुभाग क्या आता है। मिथ्यात्व का फल क्या होता है कि हम अपने आप से दूर होते जाते हैं। हमको सच्चा धर्म समझने के और आत्मा का सच्चा स्वरूप समझने के अवसर ही दुर्लभ हो जाते हैं। ये तो अभी हमारे को मिथ्यात्व के अनुभाग मंद पड़े हैं, तो हमको ये अवसर मिला है, ये समय हमको मिला है। अदरवाइज ये जो मिथ्यात्व का उदय आता है, उसके कारण सच्चा धर्म नहीं मिलता। मतलब इस तरह के आते हैं शास्त्रों में उदाहरण कि यदि खोटे धर्म की अनुमोदना भी की ना, मन में भी विचार आ गया कि ठीक है ना, ऐसा ऐसा धर्म, इस तरह का भी धर्म, वस्त्र सहित धर्म पाल रखा जाए, और ऐसा थोड़ा परिग्रह भी चले, तो क्या दिक्कत है, इतना सा मन में भाव आ जाए तो सालों तक सच्चा धर्म मिले नहीं, खोटे धर्म में उत्पन्न हो जाए और मिले नहीं,
सच्चे धर्म। अब मिला ही नहीं, जहां जन्म हुआ उसी को धर्म मानते हैं। मान लो क्रिश्चियन में पैदा हो गए, मुसलमान में पैदा हो गए, अभी कहाँ अवसर है? मनुष्य भी हो गए और ऐसी ऐसी जगहों पे पैदा हो गए, अवसर है क्या? जैन में पैदा होने पर भी हमको हम लाना नहीं चाहते हैं कि हमको अवसर मिल जाए। जिन धर्म में उत्पन्न होने पर भी खुद ही दूर भगाते हैं। ये क्या है? ये मिथ्यात्व का प्रबल उदय है। और वो मिथ्यात्व कैसे बंधा है? ये केवल शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवाद, ये दोष सहित को देव मानना और सच्चे देव को भी दोष सहित बताना, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से है कि सच्चे वितरागी देव हैं और उनको भी उनमें दोष लगाना। और किस किस तरह से विराधना करते हैं, बहुत छठे अध्याय में अपन बात करते हैं, अभी तो इतना समय नहीं है। एक 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 बारीक बारीक छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी सी बातें वो कितनी कष्टदायी हो रही हैं हमारे लिए। हम अपने स्वरूप से दूर भागे जा रहे हैं। मतलब जो हमको लगता है ना, हम इतना पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझ रहे हैं, सब कर इतने सालों से लग रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हमको भेद ज्ञान हो रहा है? भेद ज्ञान में नहीं होने में कौन से कर्म का उदय है? कौन से कर्म का? मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व प्रबल होता है तो जीव भेद ज्ञान नहीं कर सकता है। मोक्षम प्रकाशक में लिखा है, जिस बल से वो भेद समझ में आ भी जाए, ऐसे अवसर मिलते हैं, वो समझ में आ भी जाए तो भी मिथ्यात्व के जोर के कारण वो नजर नहीं पड़ती है। कितने तो है, मतलब अपने अपने शरीर में ही ये है। कितनी बार बताया, ये उंगली इधर मुड़ती है तो हमको विचार भी कैसा आता है? इधर ही मोड़ने का आता है। जिस विचार से ये मिथ्या मान्यता टूटे, वो विचार ही नहीं आता मिथ्यात्व के उदय से। मुझे लगता है मैं मोड़ रहा हूं, मैं मोड़ रहा हूं, क्योंकि इधर ही मोड़ने का विचार आता है। कभी किसी को विचार ही नहीं आता कि मैं इधर मोड़ूं, थोड़ा इधर पीछे भी तो। यहाँ खुजली मचती है तो ये वाला हाथ लेकर आते हैं, ये नहीं सोचते इसी हाथ में तो उंगलियां हैं, इन्हीं को उधर टर्न करके खुजा लें। विचार ही नहीं आता। आज तक आया किसी को विचार ये कि इस हाथ में खुजली मची हो तो इसी हाथ से हम खुजा लें? ये वाला हाथ लाके खुजाते हैं। ये क्यों नहीं आ रहा है ऐसा विचार? ये मिथ्यात्व का प्रबल उदय है और ये भेद ज्ञान के अवसर हमको नहीं मिलते हैं। इसलिए ये देव के स्वरूप के संबंध में, अब स्वरूप का निर्णय हो गया, लेकिन वहां उनके पास जाकर भी और उनका सही स्वरूप नहीं समझ के और वहां उनका अवर्णवाद करें, भगवान से ऊंचे हमको और अपने रिश्तेदार और इधर उधर के लोग, और कौन आ रहा है, कोई बच्चा आ जाए ना मंदिर में तो भगवान से बड़ा तो वो बच्चा दिखने लगता है अपने को। उस बच्चे की क्रियाकलापों में और उसको देखने में और उससे बात करने में, उसमें लग जाते हैं। ये अवर्णवाद है तीन लोक के नाथ का। भगवान से ऊपर कौन दिखता है? चलिए ये तो बहुत लंबी बातें हैं, थोड़ा कहा, लेकिन हमको सावधान इसलिए कि बहुत खतरनाक चीज है, हमको पता नहीं चलता है। वो कर्म तो हमको समझ में आते हैं और उनसे, क्योंकि वो अपने को डायरेक्ट शारीरिक कष्ट और ये देते हैं तो थोड़ा उससे अपन घबराते हैं, लेकिन ये अपने को कोई कष्ट देता हुआ नहीं दिखता है। प्रॉब्लम ये है। लेकिन इसका फल वो अनंत संसार है, वो नहीं समझ में आता है कि संसार में रुलना पड़ेगा। भेद ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? जो जो चक्कर चल रहा है जन्म मरण का, शरीर धारण का, ये जामा वो मिलता रहेगा। इस तरह से ये जो दोष रहित को देव सब जीवों की दया को शेष धर्म और निर्ग्रंथ गुरु को मानता है, वह प्रगट रूप से सम्यक दृष्टि है। भावार्थ की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर, और क्योंकि जल्दी जल्दी में तो निपटेगा नहीं, आराम से करेंगे अपन, तो आगे करेंगे फिर बाद में। एक्चुअल में ये बातें सब की हुई हैं, ऐसा नहीं कोई नई है, लेकिन भूल जाते हैं, इसलिए बार बार में चोट पड़ने की आवश्यकता है, वापस से उसको जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं तो मैं पूरा कर देती, सरल थी बातें, हो भी जाता, लेकिन थोड़ा सा उस पे अपन विचार करें, फिर से ध्यान दें। भूल गए हों तो जो गलतियां हो रही हैं तो फिर से सावधान हो जाएं, इसलिए बाद में करेंगे चर्चा। अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति का अभी तो वही वाला ले रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी कल तक वो डाल दें इसके आगे वाला स्टैंजा। अभी तो
हो गया सबको, सबको याद लगभग, है ना? चलिए, कौन बोल रहे हैं? बोलिए अनिता आंटी। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में। आचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब मैल समता की धारा, से बढ़ते ही जाए सुआराधना में। होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परमग्नता हो। साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चरित जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते।